अगर आपके भी पास कंट्रास्ट बॉटम वाला प्रिंटेड सूट है तो आज का ये डिजाइन आपके बहुत ही काम में आने वाला है। बॉटम से मैंने डिजाइन बनाने के लिए थोड़ा सा फैब्रिक निकाल लिया, जिसके नीचे मैंने फ्यूज पेपर को अटैच कर दिया। चौड़ाई मैंने इस फैब्रिक की 9.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने 15.5 इंच ली है। इस फैब्रिक का आप प्रिंट देख ही रहे हो कि इसमें छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं, वो भी तिरछी लाइन में। तो इसकी बीच वाली स्पेस को मैं कुछ इस तरह से फ्लावर को मैच करते हुए निशान बना रही हूँ, ताकि दूसरी साइड मुझे यहाँ पे सिलाइयाँ लगाते समय आसानी हो। डिज़ाइन ही कुछ इस तरह का है। हम यहाँ पे जो कढ़ाई वाला थ्रेड है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, उसको बॉबिन में फिल करके इसके बीच में जो फूल का कलर है उसके अकॉर्डिंग सिलाइयाँ लगाएंगे तिरछी। ठीक है, तो उसके लिए ये मैं निशान बना रही हूँ, क्योंकि बैक साइड में फ्यूज पेपर लगने की वजह से ये प्रिंट नहीं दिख पा रहा है। थोड़ा सा उठाकर देखते हैं तो दिखने लग जाता है। बीच वाली जो भी मैंने स्पेस को फोल्ड किया है, बस उसी के ऊपर मैं सिलाइयाँ चला रही हूँ। तिरछी पहले एक साइड में सिलाइयाँ लगा लेंगे, फिर दूसरी साइड में फोल्ड करेंगे और निशान बनाएंगे। तो उन निशान के ऊपर भी थ्रेड वाली सिलाइयाँ हैं वो लगा लेंगे, जिससे कि छोटी छोटी सी डिब्बियाँ बन जाएंगे और जो हमारे फूल होंगे वो इन डिब्बियों के बीच में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह का प्रिंटेड फैब्रिक भी नहीं है तो प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी आप इस तरह के थ्रेड से डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने ये मल्टी कलर की जॉइंट लेस ली है, जिसको मैं इसकी 3 साइड में मापते हुए कट कर लूँगी। इसके प्रिंट को मैं देखकर फोल्ड कर रही हूँ। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसकी 3 जो साइड है उसको हाफ इंच तक ऐसे फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। एक साइड को नहीं करना है, जो नेक की तरफ रखनी है। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने आयरन के साथ फोल्ड कर लिया। अभी जो है इसकी चौड़ाई को माप लेना है। ये 8.5 इंच अभी तक आ रही है। तो जो थ्रेड वाली बॉबिन हमने फिल की थी उसको बॉबिन केस से निकालकर नॉर्मल जो थ्रेड है वो डालेंगे और स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे लेस को कुछ इस तरह से मापना है। जहाँ पर भी कॉर्नर बनाए वहाँ से लेस को फोल्ड करके तिरछी सिलाई लगा लें। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर को लेस के साथ अटैच करके एक पिन लगा लेंगे, ताकि हम दूसरी साइड वाला कॉर्नर है उसको अच्छे से माप सकें। कुछ इस तरह से इसको मापना है और वहीं से लेस को पकड़ लेना है और इसके ऊपर भी तिरछी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारे जो लेस के 2 कॉर्नर होंगे वो बन जाएंगे। अभी इसको अटैच करना है बराबर रखते हुए। तो किसी भी एक कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको ऊपर से ही स्टार्ट करके लेकर आना है। पहले कॉर्नर को अच्छे से मिला लें, फिर इसके बाद ज्वाइंट वाली लेस को पैच के नीचे रखकर दबाते हुए लगा लेना है, या फिर आप इसकी जगह पर किनारी वाली लेस भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो अक्सर हम ज़्यादातर वही किनारी वाली लेस ही यूज़ करते हैं, मगर इस बार मैंने सोचा कि ये जॉइंट वाली लेस है वो हम लगा कर देखेंगे। अभी इस वाले पैच को हम जो कुर्ती है उसके ऊपर अटैच नहीं करेंगे, उसके बीच में कट करके फिल करेंगे। अभी आपका सवाल होगा कि इस जॉइंट वाली लेस के बीच में से दिखने लगेगा। ये मैं अस्तर वाली कुर्ती बना रही हूँ। डिज़ाइन बनाने के बाद मैं नीचे अस्तर को अटैच करूँगी, इसलिए मैं ये वाला डिज़ाइन है वो अस्तर वाली कुर्ती के ऊपर ही बना रही हूँ। तभी मैंने जॉइंट वाली लेस है वो अटैच की है इसके बीच में। तो पैच के तीनों साइड में ये वाली सिलाई लगाकर लेस को अटैच कर लेंगे। अभी क्या करना है, कुर्ती को लेना है, उससे पहले पैच की चौड़ाई को माप लेना है। किनारी को छोड़ते हुए, जो लेस की किनारी है उसको छोड़ते हुए बीच बीच से ही मापना है। ये 9 से 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा था और लेंथ को भी मापना है, ये 15 से 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा था। अभी जितनी भी चौड़ाई आई है 9 से 1 पॉइंट ऊपर आई है, उसको डबल फोल्ड करते हुए इंची टेप से सेंटर को निकाल लेंगे। ये 4.5 से हल्का सा ही ज़्यादा है। ठीक है, तो कुर्ती में उतना ही चौड़ाई का निशान लगाएंगे। ये कुर्ती को मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अस्तर को सबसे एंड में अटैच करेंगे जब हम नेक बनाएंगे। यहाँ से 4.5 इंच का चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 4.5 इंच से हल्का सा ही ज़्यादा था और लेंथ में हम 15 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का निशान लगाएंगे। कुछ इस तरह से बनाते हुए दोनों निशानों को मिलाने के बाद एक बॉक्स बन जाएगा। अभी इसको कट करना है। कट आपको मार्जिन को रखते हुए करना है, जैसे कि जितना भी मार्जिन आप दबाते हो, एक एक पैर का या फिर आधा इंच का। मैंने यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखा है और इस लाइन से अंदर की तरफ कट कर दिया है। मसलिन का ये फैब्रिक है, ये काफ़ी ढीला सा फैब्रिक है, जैसे कि हम क्रेप का फैब्रिक यूज़ करते हैं। अगर आपको इस तरह के फैब्रिक में और भी अच्छी फिनिशिंग चाहिए ये वाली लाइन में, तो इसके नीचे आप फ्यूज़ पेपर अटैच कर सकते हो, मगर यहाँ पे अभी मैंने फ्यूज़ पेपर अटैच नहीं किया है। तीनों साइड में इंटरलॉक करने के बाद इसको आधा इंच तक मैंने फोल्ड कर दिया।
फोल्ड करने के बाद पैच को बीच में रखेंगे और उसको बराबर सेट करते हुए एक पिन लगा लेंगे सेंटर में। दोनों कॉर्नर की लेस को और इस फैब्रिक के कॉर्नर को अच्छे से मिलाते हुए सेंटर में एक पिन लगा लें। चाहो तो कॉर्नर में भी एक एक पिन लगा सकते हो। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कैसे सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से 3 मैंने पिन लगा लिए हैं। अभी ऊपर की तरफ से सिलाई को लेकर आना है। किसी भी साइड से शुरू कर सकते हो, जिस भी साइड से आपको आसानी हो। तो मैं इस साइड से शुरू कर रही हूँ। बस फैब्रिक की किनारी के नीचे इस लेस की किनारी को दबाना है और स्टिच लगा लेनी है। कॉर्नर में आपको ध्यान से सिलाई लगानी है, प्रॉपर मैच करते हुए। फिर चौड़ाई की तरफ आना है और धीरे धीरे से जो भी पिन आता चला जाएगा उसको निकालते हुए जाना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाली सिलाई लग जाती है। अगर आपका भी फैब्रिक काफ़ी ढीला सा है तो इसके नीचे फ्यूज़ पेपर अटैच कर ले, या फिर आप जो भी मार्जिन आपने फोल्ड किया है, जैसे कि मैंने फोल्ड करके उसके ऊपर आयरन कर दिया, उसके बीच में आप रिवर्सिबल टेप भी अटैच कर सकते हो। उससे भी थोड़ा सा हार्ड कपड़ा है वो हो जाता है। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगाने के बाद इसको दोबारा से डबल फोल्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं नेक की कटिंग करूँगी। सिंपल राउंड नेक ही बनाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइनिंग वाला नेक यहाँ पे बना सकते हो। तो जितनी भी नेक की चौड़ाई थी उससे मैंने एक एक पैर कम रखते हुए ये शेप बना ली है। लेंथ में भी मैंने एक एक पैर का फैब्रिक को कम करते हुए मैंने निशान लगाया है। तो नेक को मैंने कटिंग कर लिया, क्योंकि अभी सिलाई आएगी एक एक पैर की, तो उससे हमारे नेक की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी और लंबाई भी बढ़ जाएगी। अभी इसी कट हुई शेप को मैं अस्तर को डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख लूँगी और एक पिन लगा लूँगी। साइड में इसी की शेप के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे जो है नेक की किनारी में या फिर तो आप पाइपिंग अटैच कर लेना, या फिर कुछ इस तरह की जैसे कि मैंने लेस लगाई है ये भी अटैच कर सकते हो। लेस को अटैच करने के लिए मैंने लेस को उल्टा रखा है और उसकी किनारी के ऊपर दबा के सिलाई लगा रही हूँ। और जो साइड में मैंने फैब्रिक को छोड़ा है वो मैंने एक एक पैर का फैब्रिक छोड़ा है। पाइपिंग अटैच करते समय आपको ये नहीं देखना है कि पाइपिंग सीधी है या उल्टी है, क्योंकि उसकी दोनों साइड सेम ही होती है। लेस को अटैच करते समय आपको लेस को यहाँ पे उल्टा रखना है। जब हम इसको पीछे की तरफ पलटेंगे तो ये लेस सीधी हो जाएगी। ठीक है, अभी अस्तर को इसके ऊपर रखकर सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो भी आपकी लेस वाली सिलाई होगी, या फिर तो आप उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा सकते हो। अगर आपको लेस की चौड़ाई और भी कम करनी है तो उसी सिलाई के आगे की तरफ हल्का सा ही आगे की तरफ सिलाई लगा सकते हो। तो इसी शेप में आपको सिलाई लगा लेनी है। नेक के अकॉर्डिंग जो भी गोलाई वाली शेप होगी उसमें छोटे छोटे से कट लगा लेनी है, ताकि जो नेक है वो अच्छे से राउंड शेप में आ जाए। शेप आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख लेना। अभी अस्तर को खोलते हुए टॉप स्टिच लगा रही हूँ मैं। यहाँ पे जो भी मार्जिन है वो अस्तर के नीचे आ रहा है। ये वाली सिलाई लगाने से नेक की शेप है वो अच्छे से बैठ जाती है। इसके बाद इसके ऊपर आयरन कर लेंगे और हमारा जो नेक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये नेक डिज़ाइन अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।